नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल टेलीबाइट्स में। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं करण खंडेलवाल जी के घर, जहां पे उनसे हम आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सो करण जी, वेलकम टू आवर चैनल टेलीबाइट्स। हाय। तो करण जी, जैसा कि हम देख सकते हैं कि आप बैचलर हैं, बट फिर भी आपने अपने घर को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा है। तो अपने घर के बारे में, अपनी प्रिकॉशंस चीज़ों के बारे में बताइए कुछ। घर ऐसी चीज़ है ना कि एट द एंड सबको पता है कि आप जब आओ घर में तो आपको ऐसा लगना चाहिए भाई दिस इज़ द पीस। जो ऐसे ही है कि मैं दिन भर बाहर रहता हूँ, कभी शूटिंग कभी क्रिकेट खेलता हूँ मैं बहुत, पर जब मैं घर पे आता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं एक सुकून से रहूँ, एक मेरा खुद का एक स्पेस रहता है, मैं मूवीज़ देखूँ, मैं रीडिंग करूँ। तो वैसे ही उसी तरीके से मैंने अपना घर भी सजा के रखा है। तो ये हमारा बहुत ही छोटा सा एक हॉल है। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो है ये वॉल पहले ऐसी थी, एकदम प्लेन वॉल थी। इसको हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे हमने एक वॉलपेपर लगा के इसको हमने एक डिज़ाइन बना दिया ताकि अच्छा लगे। और ये वो एरिया है जहाँ पे मैंने अपने छोटे छोटे कुछ मुझे अवार्ड्स मिले। ये अभी हाँ ये मुझे अभी हाल फिलहाल ही मिला है, तो ये मैंने यहाँ रखा हुआ है। जैसे वैसे और भी बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे अवार्ड्स है, ये कुछ मेडल्स है जो मुझे मिले हुए। ये लास्ट टाइम AC भी हम जीते थे, ये उसका मेडल है। तो ऐसे करके कुछ ट्रॉफीज़ है। और हाँ, इसके बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। ये गणपति जी जब मैं पहली बार बॉम्बे आया था, मैंने तब ये रेलवे स्टेशन से ख़रीदा था। ये आप देखिए, ये कम से कम मेरे ख्याल से 7-8 साल हो चुका है और ये आज भी वैसा का वैसा ही है। इसमें ना कुछ इसका रंग उतरा है ना कुछ उतरा है। सो मैं इनके बहुत करीब हूँ, ये मेरे बहुत करीब है। तो ये पूजा के सामान से मैं यहाँ पे पूजा भी करता हूँ और मेरे अपने अवार्ड्स भी मैं यहीं पे रखता हूँ। क्रिएटिव डिज़ाइनर है जो मेरा रूममेट है, तो उसको ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। तो उसने ये पोस्टर्स वगैरह, उसने तो और भी यहाँ पे बहुत कुछ लगाया, तो जो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने निकाल दिया। तो ये कुछ है थॉर, मेरा फेवरेट कैरेक्टर है थॉर। ये मेरी फेवरेट मूवी है पल्प फिक्शन, अल पचिनो। तो हम सब ये देखते तो हमने ये बस थोड़ा लगे कि घर हमारा आर्टिस्ट है तो हमने यहाँ पे लगा दिया। तो हमने हमारे इस छोटे से घर को हमने इस छोटे से रूम को मैंने ना एक डांसिंग रूम बना दिया है। तो ये मैंने एक बड़ा सा मिरर लगाया हुआ है। तो ये छोटा सा स्पेस है जहाँ पे मैं डांस करता हूँ। मुझे डांसिंग का बहुत शौक़ है, मैं बचपन से डांस करता हूँ। तो अभी बिकॉज ऑफ एक्टिंग मैं अभी तक डांस पे ध्यान नहीं दे पा रहा, तो मैंने अभी फिर से शुरू किया है। तो मैं रोज़ 1 या 2 घंटे मैं यहाँ पे डांस करता हूँ। सो दिस इज़ माई डांसिंग एरिया। तो सर, आपने घर तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट करके रखा है। चलिए आइए कुछ बातें और करते हैं, हम आपके बारे में और जानते हैं। थैंक यू। तो सर, हमने आपको बहुत सारे शोज़ में देखा है, तो आपकी जर्नी के बारे में आप कुछ बताइए कि कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई थी, कैसे आप मुंबई आए थे, इससे पहले आपका क्या प्रोफेशन था, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। ओके। तो मैं एज ए डांसर आया था। मैं बचपन से मैंने बहुत डांस किया है। एंड मेरी मॉम मुझे बहुत पकड़ कर मुझसे डांस करवाती थी कि नहीं तू डांस करेगा, पर मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं था। हाँ, मुझे खेल में बड़ा शौक़ था, मुझे फुटबॉल खेलना, मुझे क्रिकेट खेलना, मेरा शौक़ उसमें ज़्यादा था। तो वैसे करते करते मुझे यहाँ पे एक जेनिथ डांस एकेडमी ने मुझे हायर किया था एज एन असिस्टेंट। तो मैंने वहाँ पे कम से कम 1 साल किया मैंने। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी शोज़ किए। तो डांस करते करते मुझे किसी ने देखा और कहा कि तू एक्टिंग क्यों नहीं कर लेता। तो मैंने कहा नहीं यार, एक्टिंग मेरी बस की बात नहीं है, मैं डांस में बहुत खुश हूँ। तो पता नहीं, फिर मुझे एक ऐड में मुझे कास्ट किया गया, तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर मैं एक्टिंग में घुस गया। ओके, एक्टिंग की अगर हम बात करें तो आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की, क्या सिचुएशंस आई? शुरुआत तो बहुत बेकार थी क्योंकि मुझे ज़ीरो नॉलेज था, क्योंकि मैं बहुत ही एक छोटे गांव से आया हूँ। मैं वैसे हूँ राजस्थान से, मेरी पैदाइश बैंगलोर की है। देन बिकॉज ऑफ माई फैमिली बिजनेस हम लोग बैंगलोर से केरला शिफ्ट हुए। एक्टिंग का मुझे शौक़ चढ़ा, तो ऑब्वियसली मुझे ऑडिशंस वगैरह मुझे पता नहीं था कि कहाँ होता है। तो दोस्तों से पूछते पूछते मुझे पता चला कि आराम नगर में ऑडिशंस होते हैं, मलाड में होते हैं, गोरेगांव। तो ऐसे मैं धीरे धीरे इस एक्टिंग के बारे में मैं जानने लगा, मैं ऑडिशन के बारे में जानने लगा। बट हाँ, मेरे अंदर एक
एक आग थी कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो उसी आग ने मुझे मेरा हौसला बरकरार रखा। वैसे रिजेक्शन बहुत मिले, काफ़ी ऑडिशन दिए, बहुत बार तो ऑडिशन देने जाते थे और वो कहते कि नहीं आप फिट नहीं हो। तो मैं अपने आप से पूछता था कि यार मैं फ़िट क्यों नहीं हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं मार्शल आर्ट्स करता हूँ, मैं फ़िट क्यों नहीं हूँ। तो वो चीज़ मुझे समझने में 6 से 7 महीने लगे कि अगर वो कहते हैं कि आप फिट नहीं हो, दैट मीन्स कि आप उस कैरेक्टर के लिए फ़िट नहीं हो। अब बहुत डर लगता था ऑडिशन देने में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता कि नहीं यार अगर कुछ गलत हो गया तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। फिर क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप ऑडिशन ठीक से नहीं दोगे तो फिर आपको बार बार नहीं बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको जितने ऑडिशन देने आप ऑडिशन दो, ऑडिशन ही आपको काम देगा। अच्छा, जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, उनको पसंद नहीं है कि उनका बेटा या फिर बेटी एक्टिंग करे, तो जब आपने अपने पेरेंट्स हाँ ऑब्वियसली स्टार्टिंग में मेरे डैड और मेरी मॉम बहुत सपोर्टिव थे, बट ऑब्वियसली आई एम सॉरी, जो भी मेरे परिवार वाले हैं प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा। मैं एक बहुत ही बड़े समाज से बिलोंग करता हूँ, मारवाड़ी समाज, कालंद्री परिवार से हूँ मैं। तो वहाँ पे है थोड़ा इस चीज़ को लेके इशू, बट अब धीरे धीरे उस चीज़ को अब धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही है। अब उतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अब फैमिली अलाउ करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब जो मेरे बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स है वहाँ पे कहते हैं कि नहीं देखो वो करण गया है, उसने अभी तक कोई गलत आदतें नहीं पाली है, वो अपने काम पे फोकस है, वो अपने समाज को लेके चल रहा है, तो आप भी जाओ। तो मेरे ऊपर बंदूक रख के काफ़ी लोग को यहाँ पे भेज रहे हैं। ओके, अभी रिसेंटली दंगल पे हमने आपका शो देखा था, उस शो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार ये शो तो मेरे दिल के बहुत करीब था, क्योंकि मैंने इससे पहले शो किया था, वो NTV पे किया था, सिद्धिविनायक, और उससे पहले मैंने किया था स्टार प्लस पे साथ निभाना साथिया। तो दंगल चैनल, मैं स्टार्टिंग में जब ये ऑफ़र मुझे आया मेरे पास, तो आई वाज लाइक यार मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने दंगल का ये शो किया। शो का नाम था रंजू की बेटियाँ, जो बस हाल फिलहाल में ऑफर हुआ है, और इस शो ने मुझे बहुत कुछ दिया। मीडिया वाइज मुझे बहुत अटेंशन मिला, फॉलोवर्स मेरे काफ़ी बड़े, मतलब एक्टिंग वाइज मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया है यार, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन मुझे मिला था 2 साल कोई काम नहीं था। जो काम मैं 2 साल पहले कर रहा था वो भी बिकॉज ऑफ कोरोना सारा स्क्रैप हो चुका था, कुछ काम वापस शुरू नहीं हुए थे, तो मैं वापस घर चला गया था। और घर में जाने के बाद मेरी फैमिली को भी ऑलमोस्ट सबको कोरोना हो चुका था, तो काफ़ी एक टफ फेस के बाद मैं आया था। बट मैंने कहा कि आई एम वेरी हैप्पी कि आई हैव गॉट सच अ वेरी लवली पेरेंट्स। मेरे भाई लोग, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, भाइयों ने और फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे या वापस भेजा। मैं सितंबर में आया था, लास्ट सितंबर वापस आया, और मुझे दिसंबर में ये शो मिला। सो थैंक यू। ओके, जैसे कि आपने बताया आपका शो ऑफ एयर हो गया है, तो अब आने वाले टाइम पे क्या प्लानिंग्स चल रही है आपकी? यार जब मुझे पता चला था कि ये शो ऑफर होने वाला है, मैंने तो प्लानिंग तभी से शुरू कर दी थी। मैंने तभी से ऑडिशंस देने मैंने शुरू कर दिए थे। बट अभी आजकल बात सिर्फ एक जगह पे आके अटक रही है, वो है बजट। बजट को लेके बहुत इश्यूज चल रहा है, तो बस देखते हैं कि जब भी कोई बजट क्रैक कर जाएगा या कुछ ऐसा कोई कैरेक्टर जो मैं करना चाहता हूँ उस टाइप का मिला, तो मैं बजट भी नहीं देखूँगा। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि वैसा कैरेक्टर मुझे मिले या वैसा बजट मुझे मिले। अच्छा, आप मैच के बारे में कुछ बता रहे थे, व्हाट अबाउट दैट? ACB BCL मैच ये कि जैन में आने वाला है एक्टर्स क्रिकेट बैश ACB, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, जो पिछले साल भी हुआ था। तो इसमें सारे एक्टर्स मिलके खेलते हैं, अलग अलग टीम होती है, अहमदाबाद लायंस, चेन्नई, ऐसा करके जैसे IPL में होता है वैसे ही है। एक्टर्स के भी हम एक्टर्स लोग का भी होता है। इससे पहले होता था BCL, जो MTV में टेलीकास्ट किया जाता था, बालाजी का था वो। तो अब पता नहीं BCL कब होगा, तो उसकी जगह पे ये ACB हो रहा है, जो कि सीजन बॉल प्रॉपर क्रिकेट की तरह होता है। तो इसकी मैं अपडेट्स आपको देता जाऊँगा, एंड टू गेट मोर अपडेट्स फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आपको मैं अपडेट्स देता रहूँगा। ओके, थोड़ा बहुत अपडेट्स हम भी जानना चाहेंगे कि कौन सी टीम में है आप? अच्छा, मैं अहमदाबाद लायंस की टीम में हूँ। मेरा जो कैप्टन है वो जे भानुशाली है। ओके, जैसे कि आपने बताया कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कैसी प्रैक्टिस चल रही, कितने से कितने टाइम आप प्रैक्टिस करते हैं? ये देखो ये जो है ये प्रैक्टिस के लिए लगा है। ये मुझे बॉल लगी है, तो ऐसी बहुत सारी चोटें हैं मेरे शरीर में, यहाँ वहाँ, मैं हर जगह तो नहीं दिखा सकता। तो यार चोटें लगती है, बट मज़ा बहुत आता है, क्योंकि सारे एक्टर्स अपने लाइफ में बहुत बिजी होते हैं। तो ये जो एक प्लेटफॉर्म है, एक क्रिकेट प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हर कोई वहाँ आ जाता है, तो सबसे एक
मिलना जुलना हो जाता है। ओके, जैसे आपने अभी जय भानुशाली का नाम लिया, जय भानुशाली अभी रिसेंटली बिग बॉस के घर से आए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके गेम को आपने देखा, उनका इविक्शन हुआ, क्या वो फेयर था या यार फिर नहीं? मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वो इज़ वेरी स्वीट गाय, बहुत जेन्युइन है। पता नहीं यार, ये मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती, बिग बॉस मीडिया लोग क्या बोलते क्या नहीं बोलते, बट मैं उनको पर्सनली जानता हूँ एंड वो दिल के बहुत अच्छे हैं, मतलब ही इज़ अ वेरी स्वीट गाय। डू यू फॉलो बिग बॉस? हाँ यार, मैं करता था क्योंकि मुझे बीच में 1-2 बार ऑफ़र भी आए थे, बट आई वॉज़ वेरी स्कैर्ड कि यार कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं अभी भी मैं उसी स्टेज में हूँ। आई होप, पता नहीं, शायद आने वाले टाइम में मैं करूँ या ना करूँ, बट आई एम थिंकिंग। ओके, बिग बॉस 15 की अगर हम बात करें तो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है फिलहाल? यार मेरे फेवरेट तो जय भैया ही थे। अब जय भैया अगर आउट हो चुके तो आई थिंक प्रतीक सेजपाल, मैं उसको जानता हूँ। प्रतीक सेजपाल BCL में ही वो एंकरिंग कर रहा था। इज़ ए वेरी स्वीट गाय, वेरी जेन्युइन गाय, बहुत हार्ड वर्किंग गाय है वो, मेहनती लड़का है। तो मैं जितना जानता हूँ, और मुझे उसका गेम भी अच्छा लगता है। वो है मतलब उसमें मुझे एक फाइटर दिखता है, एक जुनून दिखता है, एक उसके अंदर एक आग है। ओके, चलिए जाते जाते लास्टली अपने ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ऑडियंस को यही कि पहले तो थैंक यू सो मच हमारे शो को इतना प्यार देने के लिए। हमने किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और हम अब इसी तरह प्यार देते रहिए, हम भी इसी तरह आपको एंटरटेन करते रहेंगे। एंड बाकी तो यार वही सेम चीज़ मैं जो हर बार कहता हूँ कि आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और हाँ, एक चीज़ है कि मैं ये सारे बच्चों को कहना चाहूँगा कि अपने माँ बाप को आप अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। आपके जो भी आपकी नीड्स है, आपके एम है, आपके ड्रीम है, जैसे कि आप अपने सब कुछ अपने दोस्तों को बताते हो, है ना, कि ए भाई सुनना ये हो गया, आप अपने दोस्तों को सब बताते हो। आई वांट कि आप अपने डैड और अपने मॉम को बताओ। और ये सेम चीज़ें मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा कि ज़माना बदल रहा है, आपको अपने बच्चों को एक दोस्तों की तरह रखना चाहिए। आप खुल के रहिए। अब जितना खुल के बात करेंगे ना, तो यार किसी को और किसी लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये मैंने फ़ील किया है। मैं आज से 4 साल पहले मैं अपने फैमिली से बिल्कुल क्लोज़ नहीं था, बट फिर उसके बाद कुछ हुआ यहाँ पे बॉम्बे में, हादसा वगैरह, उसके बाद मैं अपनी फैमिली से बहुत क्लोज़ हूँ। मुझे आज के टाइम में मेरी फैमिली के अलावा मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ आप अपने, अगर नहीं है तो खुल के रहिए अपने मॉम डैड के साथ, बस। थैंक यू सो मच करण, अपना इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए। एंड आई होप आपके जितने भी आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं सब बेस्ट है। थैंक यू, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच करण।